ये जालिम बदबख्त और बेगैरत और मलऊन, कहां पर इनकी बकवास कहां तक पहुंचती है। सच्ची बात है, मेरी तबीयत मिजाज ये नहीं है जिस अंदाज से मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये बेहया बेगैरत, इनको शर्म नहीं आती। दीन का जनाजा निकाल दिया है। गेज लेस्बियंस के हकूक पे जब बिल आए तो तुम बगैर तो इनकी हिमायत करते हो, जब ट्रांसजेंडर बिल आए तुम इनकी हिमायत करते हो, जब बेरहरवी फहाशी टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर कौम की गैरत का जो जनाजा निकला है उस पे कोई बेगैरत बोलने के लिए तैयार नहीं है। और शादी जनाबे वाला वो 18 साल की उम्र में होनी चाहिए, उससे नीची वाली शादी के ऊपर FIR भी होगी, और सिर्फ करने वाले पे नहीं, करवाने वाले मां बाप पे भी होगी। क़यामत का दिन होगा और उस दिन जिस वक़्त नफ्सा नफसी का आलिम होगा, लोग एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देंगे। उस दिन जिस दिन सूरज 1 मील की मुसाफत पे होगा, लोग पसीनों में डूबे हुए होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे आलिम में मुनादी करेगा, आवाज लगाएगा, ऐनल मुतहाब्बून बि जलाली, किधर हैं वो लोग जो दुनिया में मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। ऐनल मुतहाब्बून बि जलाली, किधर हैं वो लोग जो दुनिया के अंदर मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत रखने वाले थे, जिनकी मोहब्बत किसी पार्टी की वजह से नहीं, किसी लीडर की वजह से नहीं, किसी जमात की वजह से नहीं, किसी सियासतदान की वजह से नहीं, जिनकी मोहब्बत बात जरा खोलकर इसलिए नहीं कि ये इमरान खान से मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, जिनकी मोहब्बत इसलिए नहीं कि ये नवाज शरीफ से मोहब्बत करता है, मैं इससे इसलिए मोहब्बत करता हूं, बल्कि अल्लाह की मुनादी उन लोगों के लिए कि जो कायनात की सारी झूठी खुदाइयों और उनकी मोहब्बतों को तोड़कर और छोड़कर अकेले अल्लाह वाहिदो कहार से इसलिए मोहब्बत करता है कि कल कयामत के दिन अल्लाह के चेहरे का हसूल हो जाए। अल्लाह ऐसे लोगों के लिए मुनादी करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए क्या इनामात रखे हैं। इनामात अल्लाह के साथ मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से इसलिए प्यार करते हैं कि ये अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करने वाला है, ये दीन वाला है, ये अहले तौहीद में से है, ये अहले हदीस में से है, ये दीन के लिए मरने और मिटने वाला है, ये रब ताला की तौहीद को बयान करने वाला है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की पहरेदारी का फरीजा सरंजाम देने वाला है। मोहब्बत अल्लाह के लिए करते हैं तो अल्लाह फिर नतीजा क्या है, इनाम क्या है? कहा उनके लिए ऐलान और इनाम ये है, लहुम मनाबिरुम मिन नूरिन यगबितुहुमुन नबिय्यून वस्सिद्दीकून वश्शुहदा। अल्लाह ने उनके लिए नूर के मिंबर तैयार कर रखे हैं, और उन नूर के मिंबरों का आलम क्या है? आलम ये है
कि उन मिंबरों को देखकर अल्लाह के अंबिया, अल्लाह के सिद्दीकीन और शुहदा, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले शुहदा, अल्लाह के अंबिया, वो भी उन मिंबरों के ऊपर रश करते हैं। ये इनाम किस चीज का इनाम है? ये इनाम इस बात का इनाम है कि ये दुनिया में बसने वाला शख्स अपने खानदान को नहीं देखता, अपने कबीले को नहीं देखता, अपनी बरादरी को नहीं देखता, अपने घर को नहीं देखता। ये देखता है कि मैंने सामने वाले से मोहब्बत इसलिए करनी है कि ये अल्लाह वाला है, और ये देखता है कि मैंने इससे जवाब में मोहब्बत इसलिए करनी है कि ये भी अल्लाह वाला है। और दूसरा इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बयान फरमाया, दूसरा इनाम इसके लिए क्या है? कैसा अजीम इनाम कि जिस वक्त 1 मील के मुदाफत के ऊपर सूरज होगा, लोग पसीनों में डूबे हुए होंगे, और उस वक्त कोई भी साया किसी को मुयस्सर नहीं होगा। अल यौम उदिल्लुहुम तहत दिल्ली यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे आलम के अंदर उन लोगों को अपने अर्श का साया अता करेगा कि जिस वक्त अल्लाह के अर्श के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। मेरे भाइयों, आज बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है, हमारी मोहब्बतें बरादरियों के लिए, हमारी मोहब्बतें पार्टियों के लिए, आज दीन हमें यतीम में नजर आता है। रब ताला का ये दीन, इसके ऊपर हमले होते हो, इसके ऊपर नकब लगती हो, अल्लाह के दीन की मुखालफतें होती हो, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया जाता हो, हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। हम जनाब अपनी पार्टियों में गुम हैं, अपनी बरादरियों की मोहब्बतों में गुम हैं। हम जनाबे वाला, हमारी कोई पार्टी का सरबराह दीन को ढाता फिरे, हमारी पार्टी का कोई लीडर दीन के बारे बकवास करता फिरे, रब ताला के दीन का इस्तेहज़ा करता फिरे, हमारी महबूब पार्टियां वो अल्लाह की शरीयत के खिलाफ बिलों को पेश करती रहे, हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। बतला तू कल कयामत के दिन रब ताला के दरबार में क्या खड़े होकर जवाब देगा। और कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कायनात का इमाम होदे कौसर पे तुझे पानी को पिलाने से इनकार कर देगा, बतला तेरे लिए क्या जवाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज को पीने का और कौसर के पानी को पीने का तेरे पास क्या इख्तियार होगा, क्या जवाब होगा कि रब ताला के दीन को, अल्लाह की शरीयत को, रब ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से तू मोहब्बत करता रहा, उनके लिए तू हीले बहाने तराश करता रहा, उनके लिए तू हुज्जतें बनाता रहा। ये रब ताला के दीन का मुहालिफ, ये रब ताला के दीन का मुआनिद, लेकिन तू जनाबे वाला हीले बना रहा है। मुल्क की तरक्की भी तो मकसूद है जनाब। हमारा कायद बड़ा बड़ा आदमी है, बड़ा वियनरी आदमी है। अब मौलवियों की भीड़ तो मुल्क को नहीं चढ़ाया जा सकता है, मौलवियों के पीछे लग के मुल्क की मईशत तो नहीं तबाह की जा सकती है। मुल्क जो है वो पहले जो है तनज़्ज़ुली का शिकार है। ये जनाब हम तरक्की चाहते हैं, लो फिर मौलवियों ने बेड़ा गर्क किया है। 72-73 सालों के अंदर जो मुल्क का कबाड़ा हुआ है वो इन्हीं बदबख्तों ने किया है, जिनके लिए आज भी हम लड़ते फिरते हैं। रब ताला का कुरान जो मैंने आयत तिलावत की, आज जिहाद फी सबीलिल्लाह को गाली बना दिया गया इस मुल्क के अंदर। जिहाद को दहशतगर्दी के साथ ताबीर किया गया। और अल्लाह तेरी कुदरत पे कुर्बान जाऊं। ये कुरान मजीद की जो आयत मैंने पढ़ी ना, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम, अल्लाह अल्लाह के नबी को हुक्म दे रहा है, इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम, ए नबी कह दीजिए अगर तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम और तुम्हारे कुंबे कबीले, व अम्बालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारा वो माल जो तुमने कमाया है,
व तिजारतुन तखशौन कसादहा, तुम्हारी तिजारतें जिनके अंदर नुकसान से तुम डरते हो। व मसाकिनु तरदौनहा, तुम्हारे रहने के ठिकाने जिनके अंदर तुम सकूनत इख्तियार करते हो। अल्लाह के नबी को अल्लाह हुक्म दे रहा है कि ऐलान कर दीजिए, अगर ये सारी चीजें अहब्बा इलैकुम, तुम्हें ज्यादा महबूब हैं, अगर ये सारी चीजें, ये सारे रिश्ते, ये सारे नाते अगर तुम्हें ज्यादा महबूब हैं, या इनमें से कोई एक तुम्हें ज्यादा महबूब है, किससे? किससे? अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, अल्लाह से। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। अल्लाह ने अल्लाह और उसके रसूल पे बात खत्म कर देता, बात बहुत काफी थी कि जिहाद का हुक्म खुद अल्लाह ने दिया है। कहा अगर ये सारे ताल्लुक, ये सारी निस्बतें, ये सारे नाते, ये सारे रिश्ते, या इनमें से कोई एक तुम्हें ज्यादा महबूब है अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, या जिहादे फी सबीलिल्लाह से, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और दफा हो जाओ, फिर अल्लाह को तुम्हारे ईमान की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं दिया करता। मैं कुर्बान जाऊं, जिहाद को इस मुल्क के अंदर हमारे लिबरल तबके ने गाली बना दिया। मीडिया के ऊपर जिहाद को एक उसकी गुफ्तगू करना, उसको उसकी बात करना, उसका हवाला देना, मीडिया तो मीडिया, मिंबरों के ऊपर जिहाद की बात करना वो मुश्किल ठहर गई। अल्लाह तेरी कुदरत पे कुर्बान जाऊं, ये अभी ऑपरेशन हुआ है या जो मार्का लड़ा है, नाम इसका है बुनियानुम मरसूस। बुनियानुम मरसूस हिंदुओं ने मुल्क पर हमला करने की नापाक जसारत की। ऑपरेशन का नाम बुनियानुन मरसूस रखा गया और किताल फी सबीलिल्लाह और जिहाद की आयतें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन पे चलती रही। ये अल्लाह की निशानी थी कि जिस वक्त जिहाद को तुमने गाली बना दिया, उस वक्त जज्बा जिहाद के उभारने के लिए और जिहाद को बयान करने के लिए अल्लाह ने तुम्हारे ही जुबानों से और तुम्हारे ही मीडिया चैनलों के ऊपर जिहाद फी सबीलिल्लाह के नारों को दोबारा बुलंद कर दिया। ये अल्लाह की शान है कि नहीं? और अल्लाह के फजल करम से एक बात करने जा रहा हूं, आखिरी उस पे बात खत्म। हजरत शेख साहब तशरीफ ला चुके हैं। अंदाजा लेकिन लगाइए, हमारे मुल्क के अंदर हालत यह हुई पड़ी है, लिबरल सेकुलर दीन के दुश्मन अनासर वो ऐसे दीन के बागी हैं, अल्लाह की मुखालफत के ऊपर इस कदर तुले हुए। ये अभी एक बिल पास हुआ है कि 18 साल से नीचे का बच्चा शादी उसकी नहीं हो सकती, उसकी शादी होगी तो वो जुर्म करार दिया गया। सारे सच्चे दिल से बतलाना, क्या इस्लाम में भी ये जुर्म है? इस्लाम जल्दी शादी की तरगीब दिलाता है कि नहीं दिलाता? बात सवाल कर रहा हूं, दिलाता है कि नहीं दिलाता? इस्लाम फहाशी की मुखालफत करता है कि नहीं करता? लेकिन बदबख्ती कल मैं मीडिया के ऊपर फवाद चौधरी की क्लिप सुन रहा और उसके अंदर वो बकवास करते हुए, उलमा का इस्तेहजा करते हुए, उलमा की पगड़ियां उछालते हुए, उलमा पे तबर्रा करते हुए क्या कह रहा है? कह रहा है ये तो मौलवी हैं, उनसे हम जो है इस मुल्क के अंदर ब्लैकमेल होते रहते हैं, ये मौलवियों का तबका ये तो जनाबे वाला हमें यरगमाल बनाना चाहता है, इनके होते मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? तुम्हारे होते तो मुल्क ने तरक्की की है, तरक्की कैसे कर सकता है? और आगे क्या कह रहा है जालिम?
कह रहा है ये तो चाहते हैं 6 साल की या 9 साल की बच्चियों से निकाह और शादियां हो। ये 6 साल और 9 साल को जरा गौर करके देखो। सैयदा अम्मा आयशा की निकाह अल्लाह के नबी से हुआ 6 साल की उम्र में, अल्लाह के नबी से रुखसती हुई 9 साल की उम्र में। ये जालिम, बदबख्त और बेगैरत और मलऊन, कहां पर इनकी बकवास कहां तक पहुंचती है। सच्ची बात है, मेरी तबीयत मिजाज ये नहीं है जिस अंदाज से मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये बेहया बेगैरत, इनको शर्म नहीं आती। दीन का जनाजा निकाल दिया है। गेज लेस्बियंस के हकूक पे जब बिल आए तो तुम बगैर तो इनकी हिमायत करते हो, जब ट्रांसजेंडर बिल आए तुम इनकी हिमायत करते हो, जब बेरहरवी फहाशी टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर कौम की गैरत का जो जनाजा निकला है उस पे कोई बेगैरत बोलने के लिए तैयार नहीं है। और शादी जनाबे वाला वो 18 साल की उम्र में होनी चाहिए, उससे नीची वाली शादी के ऊपर FIR भी होगी, और सिर्फ करने वाले पे नहीं, करवाने वाले मां बाप पे भी होगी। और अहले हदीसों, तुम्हें किस अंदाज से बेदार करें, तुम्हें कैसे पुकारें, किस बात का तुम्हें दरस दें, क्या तुम्हें झंझोड़ के कहें। इन्हीं बेगैरत हुक्मरानों के लिए तुम लड़ते फिरते, दाढ़ियों वाले और नौजवानों से टकराते फिरते हैं, और नौजवान दाढ़ियों वालों की और पगड़ियों वालों की पगड़ियां उछालते हैं। भाई ये नौजवान ये कौन है अहले हदीस है, लेकिन इमरान खान का जियाला है। और ये बाबा जी जो मरे जा रहे हैं ये कौन है, ये नून लीग के नवाज शरीफ के जियाले हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, आज अगर तुमने दोबारा अपने मामलात पर गौर न किया और अल्लाह के दीन के साथ तमस्सुक को इख्तियार न किया, मजबूती से न चिमटे, ये जालिम हुक्मरान ईमान की एक बूंद भी तुम्हारे सीनों में बाकी नहीं रहने देंगे। आज भी आधा हमें बेगैरत इन्होंने बना दिया है, इन सियासतदानों ने। कुछ मीडिया ने हमारी गैरत का जनाजा निकाल दिया, और कुछ इनकी मोहब्बत ने हमसे गैरत और हमीयत को छीन लिया। आज बेदार होने की जरूरत है और साफ आरा होने की जरूरत है। इन लोगों के मुकाबिल खड़े होने की जरूरत है कि जाओ दुनिया के मामलात में तुम स्याह सफेद करो, हमें परवाह नहीं है, लेकिन दीन के किसी छोटे से छोटे मसले में अगर तुम टांग अड़ाओगे, अल्लाह की कसम तुम्हें धकेल दिया जाएगा, किताब और सुन्नत के ऊपर आंच को नहीं आने दिया जाएगा। और दीन की गैरत और हमीयत का यह तकादा है कि नहीं है। अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, किताब और सुन्नत की बालादस्ती के लिए, दिफाए दीन के लिए, एलाए कलीमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के कलीमे की सरबुलंदी के लिए और बातिल के साथ टकराने के लिए आज दोबारा सफ आरा होने की जरूरत है। मैं अभी बैठक में बैठा हुआ, बुजुर्ग बाज हजरत मौलाना साहिब और इसी तरह हमारे चेयरमैन डॉक्टर ताहिर साहब के वालिद गिरामी, वो आपस में बात कर रहे और ये बात बयान कर रहे थे कि हमने हजरत अल्लामा शहीद के दौर के अंदर आंसू गैस के शलों के सामने खड़े होकर हमने तहरीकों को चलाया, हमने मारों के सामने, गोलियों के सामने सीना सबर हुए। तो बतलाओ, अगर वो अल्लाह के दीन के लिए मारे खा सकते थे तो फिर आज हमें क्या तकलीफ हुई है? हम अल्लाह के दीन के लिए क्यों मैदान में नहीं निकल सकते?
नबी मारे खाता रहा, ताइफ की वादी में पत्थर खाने वाला नबी, बुढ़ापे में अल्लाह के कालिमे की सरबुलंदी के लिए जिहाद की तलवार को उठाने वाला मेरा नबी। बतलाओ नौजवानों, आज उस नबी के दीन के लिए तुमने क्या कुर्बानी पेश की? बतलाओ क्या पेश किया? आज बेदार होने की जरूरत है, सफ आरा होने की जरूरत है, गैरत व हमीयत के लिए अपने सीनों को वाह करने की जरूरत है और मफादात से बाहर निकलने की जरूरत है। सहाबा ने कुर्बानियां दी, ऐसी ऐसी मिसालें पेश की। आज मौलवी साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन बरादरी का ताल्लुक है, बड़ा करीबी ताल्लुक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तू अहले हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी, आखिरी बात खत्म। कायनात के इमाम का सहाबी ईमान कबूल किया, सगी मां ईमान के ऊपर राजी नहीं है। सगी मां फिर ब्लैकमेल भी कर रही है इमोशनली, बालों को बखेरे बैठी है, कहती है कंगी नहीं करूंगी, तू ईमान को छोड़ दे। जवाब में पता है क्या कहता है? उनके लिए ईमान कितना कीमती था। जवाब में कहता है वल्लाह या लौ कानत लके मिअतु नफ्सिन खरजत नफ्सन नफ्सा मा तरक्तु दीन हाजा। ए मेरी मां, अल्लाह की कसम, तेरी 100 जाने हो, एक एक करके तेरे वजूद से अलहदा की जाएं, अल्लाह की कसम ये बात तो गवारा है, लेकिन कायनात के इमाम के हाथ पे दीन को कबूल करने के बाद वो दीन छोड़ना गवारा नहीं है। उनको अपनी सगी मां से भी ज्यादा दीन प्यारा है और तुझे अपनी दूर की रिश्तेदारियां प्यारी, तुझे छोटे छोटे मफादात प्यारे हैं। मेरे भाइयों, किताब और सुन्नत को मजबूती से थाम लो। अल्लाह के कलिमे की सरबुलंदी के लिए अपना आप और अपनी औलादों को वक्फ कर दो। अल्लाह के दीन, उसके गलबे के लिए, रब ताला के दीन के दिफा के लिए अपना आप पेश कर दो। नतीजा क्या निकलेगा? दुनिया में अल्लाह ने हमारे अंदर इखलास को पाया, अमल की कुव्वत को पाया, तो अल्लाह हमें दुनिया में गलबा अता करेगा। अल्लाह न करे इखलास की मौजूदगी के बावजूद अमल की कमजोरी रही, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह हमें जन्नात में दाखिल फरमा देगा। इससे अच्छा सौदा भी कोई हो सकता है? और इससे अच्छा सौदा कोई हो सकता है? मफादात को तर्क करके अल्लाह के दीन के लिए मैदानों में आने के लिए तैयार हो, और अपनी जाने, अपना आप दीन के लिए पेश करने के लिए तैयार हो। अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के दीन के दिफा के लिए, किताब और सुन्नत की बालादस्ती के लिए, अहयाए दीन के लिए कुर्बानियां देनी पड़ी, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो। इंशाअल्लाह शब गुरेदा होगी आखिर, जलवे खुर्शीद से ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।